जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फैमिली को स्वागत है हमारे इस आईडी पर। आज हम आपको आध्यात्मिक की ओर ले चलते हैं। आज हम कुछ ऐसी स्टोरी बताएंगे जो स्टूडेंट लाइफ में हैं और जो साधक भगवान की भक्ति में हैं, उनके टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे एक नया चालक यानी एक नया ड्राइवर कार चलाते समय हर क्षण ये सोचता है कि अब ब्रेक लगाऊं, अब क्लच दबाऊं, अब गियर बदलूं या मोड़ूं। नया चालक होगा, लेकिन परंतु निरंतर अभ्यास के बाद वही क्रियाएं बिना मानसिक उलझन के सहज रूप से होने लगती हैं। जब वो पुराना ड्राइवर हो जाता है, बार बार वही कार्य करता है निरंतर, तो उसे ये सोचना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक उसकी मानसिकता बन जाती है। कब गियर डालना है, कब मोड़ना है, कब ब्रेक लगाना है, ये ऑटोमेटिक उसे आदत सी पड़ जाती है। तो इसी कारण मानसिक उलझन के सहज रूप से होने लगती हैं। उसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती, वो भूलता नहीं है, बल्कि इतनी परिपक्वता हो जाती है कि वो सही निर्णय तुरंत और स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। अब आइए, ये मैंने उदाहरण दिया था, अब आइए ठीक इसी प्रकार प्रारंभ में ईश्वर स्मरण, ध्यान और साधना प्रयास पूर्वक करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार भगवान की भक्ति में मन कंट्रोल करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। ईश्वर स्मरण, ध्यान और साधना प्रयास पूर्वक करनी पड़ती है। निरंतर अभ्यास से मन स्थिर होता है, निरंतर अभ्यास से मन स्थिर होता है भक्ति में, और अतः परमात्मा का स्मरण प्रयास का विषय नहीं रहता। जब हमें कहीं 6 महीना या 1 साल स्मरण, ध्यान और साधना में निरंतर करने से परमात्मा का स्मरण प्रयास का विषय नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन बल्कि साधक का स्वभाव बन जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे नया चालक गाड़ी चलाता है तो कब क्या करना है उसे सीखना पड़ता है, फिर बार बार वही कार्य करने से वो उसमें परफेक्ट हो जाता है। इसी कारण भगवान की भक्ति में बार बार नाम जप करने से और साधना एवं ध्यान करने से वो उसमें भी परफेक्ट हो जाता है, फिर उसकी दिनचर्या बन जाती है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बस यही समझाना था। आगे की वीडियो फिर आध्यात्मिक मोटिवेशनल द्वारा मैं बनाऊंगा।